आज हम गुजरात के ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। एक वक्त था आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के ही बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई कई ज़्यादा है। एक कहावत है कि धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके कामयाबी तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर और बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 साल काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में क्या करना है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का राय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही अपना धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल बड़े भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पे देखते हुए 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ साल में एक कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया। और फिर आया 1994। 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1995। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो आज ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक के जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सब बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए।
वो लोगों की रसोइया में पहुंच गए और फॉर्च्यून द्वारा, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हमारे घर सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने बिलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सा से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पे अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इनके बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए दिमाग चलाया और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को खरीद डाला। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 था, वो 2014 तक आते आते $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ भी उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एक कहावत है, जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है कि गौतम अडानी की ये सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।